साथियों, आज एक साधारण विषय पर चर्चा कर लेते हैं। प्रत्येक आदमी के जीवन में ये शामिल हैं। तो चीज़ें ऐसी हैं जो तय करती हैं कि व्यक्ति को किस तरीके का बनना है, उसकी इमेज क्या निर्धारित होगी, लोग उसे कैसे जानें। बहुत आसान चीज़ें, इनमें अनुकरण करने के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। ना कोई बड़ा इन्वेस्ट चाहिए और ना कुछ ज़्यादा मेहनत चाहिए, लेकिन दोनों ही बातों का मनुष्य पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज हम बात कर लेते हैं अनुभूति और अभिव्यक्ति की। जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, बोलना या फिर शांत रहना? ज़्यादातर आदमी के लिए क्या लाभ देता है? साथियों, मैं इस पर चर्चा करूं, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए, हमें सहयोग करते रहिए। दोस्तों, दूसरे स्वरूप से हम बात करें तो मौन या फिर बोलना, दोनों ही चीज़ें मनुष्य के जीवन में बहुत अनिवार्य हैं। ज़्यादा बोलने वाला खुद को नुकसान करता है और ज़्यादा शांत रहने वाला भी खुद को नुकसान करता है। दोनों ही चीज़ें यूजफुल हैं, हार्मफुल भी हैं। लेकिन आपको अपने जीवन में कैसे मेंटेन करना है इन्हें, ये थोड़ा इस विश्लेषण के आधार पर समझ जाइएगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको होती, सब अपनी बातों को अभिव्यक्त करते हैं। पशु, पक्षी, अन्य सभी जीव, मनुष्य में घातक ये हो गया है कि वो हर समय बोलता है, हर समय एक्सप्लोर करता है चीज़ों के लिए। जब आप हर समय एक्सप्लोर करेंगे तो फिर आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर होती चली जाएगी। इतनी विसंगति हो गई है आदमी में, इतना ज़्यादा व्याकुल है, बेचैन है आदमी। अभी कहीं से कोई बात उसके नॉलेज में आई, उसके ध्यान में आई, उसके संपर्क में आई, तो वो तुरंत चाहता है दूसरों को बताने के लिए। ये जो व्याकुलता है, ये जो बेचैनी है, ये हमें कमज़ोर करती है। हमें पेशेंसफुल रहते हुए चीज़ों को धारण करने की क्षमता बढ़ानी चाहिए। पशु, पक्षी, अन्य जीव जब उन्हें भूख लगती है, प्यासे होते हैं या फिर कोई रिस्क होता है, तभी बोलते हैं। अन्यथा वो अपने गुस्से को या अपनी चीज़ों को हर समय एक्सप्लोर नहीं करते। जब कोई उन्हें शारीरिक प्रतिक्रिया लगती है और एक्सप्लोरेंस की ज़रूरत पड़ती, तभी बोलते हैं। लेकिन मनुष्य हर समय बोलता है। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे कमज़ोर पाएंगे, शांत रहेंगे ज़्यादा समझ पाएंगे, लोग आपकी बातों को समझेंगे। कम बोलेंगे अच्छा बोलेंगे, ज़्यादा बोलेंगे गलत बोलेंगे, लोगों पर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। जितना भी बोलें सेंसफुल बोलें, अच्छा बोलें। अब बात मौन की करते हैं, अनुभूति की करते हैं। अनुभूति वाकई गजब का विषय है मनुष्य के लिए। जो भी इसे फॉलो करता, अनुकरण करता है, वो इंटरनली मजबूती हासिल करता है। उसे इतनी मजबूतियाँ प्राप्त होती हैं, शायद जो भी इसे अनुकरण करेगा वही समझ पाएगा। मौन रहना, शांत रहना, मौका आने पर ही बोलना आपके लिए बहुत यूजफुल है। मौन से हम, शांत रहने से हम खुद को स्ट्रेंथ देते हैं। हम ये समझ पाते हैं कि कौन सा विषय, कौन सी चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा अनुकरणीय है। मेरा निवेदन आपसे रहेगा, दोनों ही ज़रूरी हैं, अनुभूति भी ज़रूरी है, अभिव्यक्ति भी ज़रूरी है। अगर आप हद से ज़्यादा अनुभूत करने लग जाएंगे तो आप खुद को लिमिटेड करने लगेंगे, सीमित करने लगेंगे, रोकने लगेंगे। अगर हर समय आप खुद को रोकते रहे, अभिव्यक्ति को आपने विराम कर दिया, तो भी बड़ा नुकसान होगा। और हर समय बोलते रहे, अभिव्यक्त करते रहे, तो अनुभूति को बड़ी ठेस पहुंचेगी। ज़्यादा खुद को शांत रखना भी कमजोरी की तरफ ले जाता है, संकीर्णता की तरफ ले जाता है। आपको दोनों में ही बैलेंस बना करके रखना है। हमें दोनों ही चीज़ें संतुलित रखनी है। बोलें, सारगर्भित बोलें, अच्छा बोलें,
लोगों के प्यारा लगे ऐसा बोलें, और शांत रहें लेकिन इतने ज़्यादा शांत ना हो कि आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ने लगे। आपकी शांति इतनी ज़्यादा हो जाए कि आपको लिमिटेड कर दे, संकीर्ण कर दे, कमज़ोर कर दे। तो साथियों, मैं समझता हूँ बहुत ही साधारण और संक्षिप्त वार्तालाप था हमारा आपका। इस पे आप ध्यान देंगे, अमल करेंगे, इससे सीख लेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, आभार।